हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण पांचाल। ओके, तो गाइज आज हम लोग जो सेशन डिस्कस करेंगे ये आपका प्योर अर्थमेटिक का सेशन आपका रहेगा। ठीक है, आप इसको एज ए मिनी मॉक कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन राउंड 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और आपकी मेरे हिसाब से परफेक्ट है SBI क्लर्क के मेंस के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप पूरा सेट देखो आज का या पूरा सेशन आप देखो तो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड सेट। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ना। इसमें अगर कुछ क्वेश्चंस में अगर कैलकुलेशन है तो समझना देयर वेरी बिलो मॉडरेट क्वेश्चन है, यानी कहीं ना कहीं आपको टाइम वेस्ट कराना ही है। अगर मॉडरेट क्वेश्चन है तो इट विल बी लेंदी अ लिटिल बिट। ठीक है, अगर आपका कम कैलकुलेटिव है तो इट्स मे बी अ कंसेप्चुअल, इट्स मे बी अ लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एक बार प्लीज़ इसको खुद से ट्राई कीजिएगा एंड प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना इस सेशन के बारे में। दिस सेशन इज़ रियली हेल्पफुल। इस तरीके के 10 या 15 क्वेश्चन अगर हम मेंस के 2-3 दिन में डिस्कस करें तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या नहीं, और क्या चेंजेस हम लोग अपने सेशंस में कर सकते हैं, देन प्लीज़ कमेंट। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करो। टेक योर टाइम लिमिट, आप नोट करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट मी अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में जो आपका वीडियो सॉल्यूशन से देखने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, आई विल जस्ट री एक्सप्लेन इट। ओके, चलिए, तो कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक से नहीं है, पूरे मिक्स्ड है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे आपके रहते हैं क्वेश्चंस, उस हिसाब से मैंने प्लान किया। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ खुद से ट्राई करिएगा सारे क्वेश्चंस। चलिए, a 45% acid solution is mixed with P% acid solution in a ratio in ratio of 2:3। ओके, यानी दो एसिड सॉल्यूशन थे, एक का मेरे को पता है 45 है, दूसरे का P% है। तो किस रेशियो में मैंने इन दोनों को मिक्स किया? 2:3 में। कि मुझे जो नया एसिड सॉल्यूशन मिल जाता है जिसमें क्या होता है Q% एसिड सॉल्यूशन। When a 6Q by 5% acid solution is mixed with 40% acid solution in equal ratio and 0.8 P% acid solution is obtained. Okay, find P square minus 80 Q मुझे निकालना। देखो गाइज, इसमें सिर्फ आपको ना वेरिएबल्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, बट इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट इसने दी हुई है। क्या दी हुई है? पहला सिनेरियो आप देखो, वन बाय वन आप देखो कैसे हम डील करें। देखो 45% एक एसिड सॉल्यूशन था, उसको आपने मिक्स किया किसके साथ? P% के साथ। सिंपल, दिस इज 45%। नेक्स्ट मेरे पास कितना है? P%। आपने इसको मिक्स किया। ठीक है, किस रेशो में मिक्स किया? मैंने 2 और 3 के रेशो में मिक्स किया। तो मुझे जो मिला वो क्या मिला? Q% एसिड सॉल्यूशन मिला। ठीक है, आप चाहो तो उसको एलिगेट कर लो। ठीक है, अगर आप एलिगेशन से कंफर्टेबल हो, या सिंपल अगर आपको एलिगेशन भी कंफर्टेबल नहीं लगता है, जस्ट डू इट वेरी वेटेड एवरेज से आप कर सकते हो। क्यों? अगर मैं इसका 2 यूनिट लेता हूँ, इसका मैं 3 यूनिट लेता हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट एवरेज आएगा वो मेरे पास कितना आएगा? Q। तो सिंपल, दिस इज 45 इंटू 2 कितना आया? 90। परसेंटेज में हटा रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड मुझे परसेंटेज दिया हुआ। नेक्स्ट आप आ जाइए, दिस इज 3 इंटू P, दिस इज 3P ओवर 3 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा? 5। दिस इज इक्वल टू Q। और एक मेरे पास इक्वेशन आ गई, दिस इज 90 प्लस 3P, दिस इज इक्वल टू 5Q एंड yes, this is one equation। 5Q minus 3P, ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, अब मेरा जो टारगेट रहेगा Q एंड P की वैल्यू निकालना रहेगा। एक सिचुएशन मैंने हैंडल कर लिया। नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं? सेम सिचुएशन है, दिस इज 6Q by 5 है ना, और आपने इसको मिक्स किया है किसके साथ? 40% के साथ। और आपने इस बार किस रेशो में मिक्स किया? 1:1 के रेशो में। तब आपको जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलता है जिसे 0.8 भी अपने पास आ जाए। सिंपल, वेटेड एवरेज यानी 1 है, इक्वल है, तो आप नॉर्मल एवरेज निकाल दो। जैसे 6Q by 5 into 1 प्लस 40 into 1 परसेंटेज में है, दोनों साइड परसेंटेज है, तो मैं उसको क्या करूँगा? कैंसिल। ओके, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2 and this is equal to 0.8 P अपने पास आ जाएगा। Just multiply it, 5 into 4, this is 200 and yes, this is 200. This is 6Q plus 200 and this is 5 into 2, 10. This is 8P. This is 3Q plus 100 equal to 4P, ये मेरे पास आ जाएगा and this is our second equation। ठीक, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, जैसे मर्जी आप डील कर लो। आप 5Q minus 3P equal to 90 है,
तो यहाँ पे आप कर लो, दिस इज Q, दिस इज 3Q माइनस 4P, दिस इज इक्वल टू माइनस 100। सिंपल है, ठीक है। एक वेरिएबल हटा दो, दिस मल्टीप्लाइड बाय 3 multiplied by 5 and what we get, this is 15Q minus 3 into 3, this is 9P and this is 270. Okay, this is 15Q minus 5 into 4, this is 20P and this is minus 5. सिंपल, जिस मर्जी को जिस मर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो व्हाट आई गॉट, दिस इज माइनस प्लस हो जाएगा 20, दिस इज 11P और 270, दिस इज 770 एंड द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो एक मेरे पास निकल गया, P की वैल्यू 70 आ गई। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपकी चॉइस है। क्यू वैल्यू ऑफ Q आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। द वैल्यू ऑफ Q इज व्हाट, दिस इज 90 प्लस 3P, दिस इज 3 इंटू PP कितना था 70 ओवर 5, यस दिस इज 300 20, यस दिस इज 300 बाय 5, दिस इज इक्वल टू 60। तो अब अपने पास दो वैल्यू है, P मुझे दिया हुआ है 70 एंड Q मैंने अभी अभी निकाला है, दिस इज इक्वल टू 60। मुझे निकालना है P स्क्वायर माइनस 80। तो P स्क्वायर यानी कितना आया 70 का स्क्वायर माइनस 80 इंटू Q मतलब कितना है 60, दिस इज 4900, 49 8 से 48, 4800 है ना, सब्ट्रैक्ट किया एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 100 एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी मेरे पास आ जाएगा। ठीक, तो डायरेक्टली ना देखे Q एंड P, थोड़ा सा इसने दे दिया। हाँ, अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट की, इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसका बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज रेशियो है ना, या एवरेज मेरे पास क्या होता है, मैं आराम से डील कर सकता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता सपोज एलिगेशन क्या होता है, या मैं डील करना नहीं भी जानता, तब भी मैं आई थिंक इसको आराम से डील कर सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। Yes, Arun borrowed rupees P from Varun at 12% annual interest. Okay, he then adds rupees Q on adds rupees Q on money and lends 2 rupees P plus Q to Charu at 24% annual interest. Okay, यानी क्या है, अरुण ने कुछ पैसा उधार लिया किससे, वरुण से। ओके, 12% इंटरेस्ट चार्ज किया। उसके बाद क्या हुआ कि उसने अपना पैसा कुछ ऐड किया Q, ओके, एंड उसने चारू को दिया कितने परसेंट पे, 24%। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर रिटर्निंग वरुण's dues, net interest retained by Arun is 100% more than what accrued to Varun। ओके गाइस, तो ऐसा करो, वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में सिनेरियो क्या है वो आप देखो। दिस इज अरुण ने क्या किया कि दिस इज अरुण, वरुण एंड चारू। ठीक है, अरुण ने वरुण से, यानी वरुण ने कुछ पैसा किसको दिया होगा, अरुण को, या मैं बोल सकता हूँ अरुण ने कुछ पैसा उधार लिया है किससे, वरुण से। कितना अमाउंट लिया, रुपीज। ओके, अब ये जो चार्ज कर रहा है वरुण, यानी जो अरुण को पे करना पड़ा, या वरुण, जैसे मर्जी आप पकड़ लो। ओके, तो दिस इज इक्वल टू कितना चार्ज कर रहा है वो आपका, सॉरी दिस इज 12% आपका चार्ज हो। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है नेक्स्ट कि वरुण ने क्या किया, सॉरी ही देन एड्स रुपीज Q ऑन मनी एंड लैंड P प्लस Q टू चारू एट 24%। ओके, अरुण ने क्या किया, अरुण ने रुपीज P तो ले लिया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि अरुण ने चारू को कुछ पैसा दिया है, यानी P तो ऑलरेडी था उसके पास, उसने Q और ऐड किया, P प्लस Q अमाउंट हुआ। अब वहां से जो अरुण जनरेट कर रहा है, साइकिल समझना, दिस इज 24% पर ईयर का वो जनरेट करता है। ठीक है, तो उसको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा वो रुपीज P पे करना पड़ा, लेकिन उसको जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है चारू से, वो किस पे कितने अमाउंट पे रिसीव हो रहा है, P प्लस Q पे। रेट कितना है, 24%। एक ही साल की बात हो रही है ना, तो वो मैटर नहीं करता कि कंपाउंड है, सिंपल है, एक साल का 24% मेरे पास लगता है। तो यहाँ तक तो इस सिनेरियो मुझे आई थिंक क्लियर होना चाहिए कि अरुण जब पे करेगा तो 12% के हिसाब से करेगा, जब चारू उसे वो लेगा तो वो 24% के हिसाब से करेगा, और P प्लस Q अमाउंट पे। चलिए, अब एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर रिटर्निंग वरुण's due, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एट द एंड ऑफ द ईयर यानी जब अरुण रिटर्न कर देता है पैसा किसका, वरुण। ठीक है,
रिटर्न कर दिया वरुण का जो लिया था, उसके बाद चारू से भी उसने अपना शेयर ले लिया जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है। नेट इंटरेस्ट जो अरुण का होगा वो 100% ज्यादा होगा किसके इंटरेस्ट से, जो वरुण ने इंटरेस्ट क्रिएट किया। ठीक, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। तो इसे थोड़ा सा आप देखो कि अरुण का नेट इंटरेस्ट क्या होगा भाई, जो उसे पे करना है वो तो वो पे करेगा, जो उसकी अर्निंग है वो, उन दोनों का गैप, अरुण का नेट इंटरेस्ट वो 100% ज्यादा है। किससे 100% ज्यादा है, व्हाट एक्योर्ड टू वरुण, यानी जो वरुण का इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा उसका नेट जो भी है वरुण का, है ना, इंटरेस्ट, उसका ट्वाइस मुझे करना है। ये सिनेरियो मेरे पास एक तो ये बना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक डील करते हैं। ठीक है, वो बोल क्या रहा है, ऑन द अदर हैंड, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, अगर अरुण P plus Q रुपीज देता चारू को 24% से, देन इंटरेस्ट अर्न बाय अरुण फ्रॉम चारू इज इंक्रीज्ड बाय ₹1,920। ठीक, तो पहले वाला इंटरेस्ट और दूसरे वाला इंटरेस्ट, ये सेकंड इक्वेशन में या सेकंड पार्ट में वो मुझसे क्या करा रहा है, डील। ठीक, तो मुझे निकालना क्या है, अगेन दिस इज P plus Q। ठीक, तो एक एक सिचुएशन आप डील करो। पहली सिचुएशन में जो पिक्चर है वो आप देखो, आप ये देखो, अरुण जो वापस करेगा पैसा, अरुण जो रिटर्न करेगा, ठीक है, वो किसको करेगा, वरुण। ठीक है, देखो प्रिंसिपल तो सेम ही है, चाहे अरुण चाहे जो भी है, जो अमाउंट लिया होगा 100% वो तो रिटर्न हो रहा है, हर कोई बंदा को रिटर्न कर रहा है, उसको स्किप कर दो तो ऑलरेडी मेरे पास कैंसिल आउट हो जाना है। ठीक है, तो मैं बस जो गैप जनरेट होगा वो सिर्फ इंटरेस्ट से जनरेट होगा। तो एक साल का जो इंटरेस्ट अरुण ने रिटर्न किया, दिस इज 12% ऑफ, दिस इज फर्स्ट सिचुएशन। अब अरुण ने जो इंटरेस्ट जनरेट किया यानी अर्न किया, अगर मैं अर्निंग की उसकी बात करूं तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 24% ऑफ P plus। आई होप दिस इज क्लियर। क्यों, क्योंकि P plus Q वो जो अमाउंट है वो चारू को दे रहा है 24% के हिसाब से। ठीक, अब आप अरुण का नेट इंटरेस्ट आप देखो, अरुण का नेट इंटरेस्ट क्या आएगा, इन दोनों का गैप आ जाएगा। तो दिस इज 24% ऑफ P प्लस 24% ऑफ Q माइनस 12% ऑफ P अपने पास आ जाएगा। तो अरुण का जो नेट इंटरेस्ट आया, दिस इज व्हाट, दिस इज 12% ऑफ P प्लस 24% ऑफ Q। आई होप दिस इज क्लियर। अब मुझे सिनेरियो में रखना है अरुण का नेट इंटरेस्ट ट्वाइस ऑफ वरुण। तो गाइस वरुण ने कितना जनरेट किया होगा, सिंपल है, वरुण ने क्या जनरेट किया होगा, जो अरुण ने उसको क्या किया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा। अरुण ने पैसा लिया था P रुपीज किससे, वरुण से, जो 12% एनुअल इंटरेस्ट। तो वरुण का तो इंटरेस्ट सिंपल हुआ ना, कितना हुआ, दिस इज 12% ऑफ क्या हुआ, P, उसका ट्वाइस कर दो एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू अरुण's नेट इंटरेस्ट, दिस इज 12% ऑफ P प्लस 24% ऑफ Q मेरे पास। दिस इज 24% ऑफ P, 12% ऑफ P, दिस इज 12%, so परसेंटेज कैंसिल आउट हो ही जाना है, दिस इज 24% ऑफ P। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन निकल कर आ गया P इक्वल टू। ये मेरे पास रिलेशन निकल के आया, दो वेरिएबल थे। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन भी मुझे दी हुई है जिसमें एग्जैक्ट नंबर्स मुझे दिए हुए हैं, है ना। क्या नंबर थे, गैप दिया है कि अरुण ने जो चारू से इंटरेस्ट जनरेट किया था सेकंड केस में, है ना, और अरुण ने जो चारू से इंटरेस्ट जनरेट किया था फर्स्ट केस में, उन दोनों में जो गैप है, चारू से सिर्फ नेट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ चारू की बात कर रहा है, दिस इज 1920। अब अरुण ने जो चारू से जनरेट किया था फर्स्ट केस में, वो तो आपको ऑलरेडी पता है ना, कितना निकाला था हमने अरुण की अर्निंग फर्स्ट केस में, दिस इज 24% ऑफ P प्लस Q मेरे पास। ठीक, अब सेकंड केस में आप देखो, ऑन द अदर हैंड हैड A लेंट रुपीज P प्लस 3Q। तो गाइज इसकी जो एक साल की अर्निंग होगी, दिस इज P प्लस 3Q, कितना इंटरेस्ट जनरेट किया, 24%। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप देखो कि इन दोनों में जो गैप है, यानी सेकंड वाला ज्यादा है, जिसका मतलब दिस इज माइनस, दिस इज इक्वल टू 1920 मेरे पास आ जाना। ओके, दिस इज व्हाट, 24%। आप थोड़ा सा इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, 24% ऑफ P प्लस 24 दिया कितना, दिस इज 72% ऑफ Q एंड माइनस 24% ऑफ P। ओके, एंड दिस इज व्हाट, minus 24% of Q and this is equal to 1920 मेरे पास आ जाएगा। This is 72 and 24, गैप है 48, कैंसिल आउट, this is 48% of P जो मेरे पास निकल कर आया है, and this part is equal to 1920।
and definitely it's a multiple of 48. yes 48 96 96 का डबल, तो 40 टाइम जा रहा है, परसेंटेज है तो 2 zeros हो. yes I got the value of q, not p, this is q, तो value of q मेरे पास आ गया 4000. ओके, और मुझे यहाँ से अभी इस इक्वेशन से पता चला है p की वैल्यू ट्वाइस ऑफ q है, तो p की भी वैल्यू मेरे पास निकल गई. दिस इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ 4000, दिस इज 8000 मेरे पास आ जाता है. ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज पे बेस्ड था. ठीक है, अगर मुझे ये पता चल जाए एक्चुअली में मुझे लैंग्वेज में बोल क्या रहा है, तो सिंपल मुझे क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन से उसको क्या कर देना है, इक्वेट कर देना. ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं कहूँगा मैं इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक, तो परफेक्ट सेशन है आपका, है ना. 10 के 10 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लैंग्वेज है, कभी कैलकुलेशन है, कभी कॉन्सेप्ट है, तो आप है ना, इंटरेस्टिंग सेशन है ना. चलिए, तो अब P और Q निकल गया, वैल्यू P Q P मांग रहा था आई थिंक. 5P प्लस 4P, दिस इज 5P, P मतलब 8000, एंड दिस इज 4 इंटू Q, वेयर इज Q, Q is 4000, so this is 40,000 plus 16,000, this is 56,000. So answer of this question is option number A मेरे पास. चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. चलिए नेक्स्ट आप आ जाइए. नेक्स्ट उसने क्या दिया हुआ है गाइज, इट्स अ केसलेट ऑन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, मेरे पास प्रोबेबिलिटी का केसलेट दिया, 2 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, 3 and 4. तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं. In a bag there are 4 yellow marbles and a black marble, A black marbles and B blue colored marbles. ओके, ठीक है, 4 मेरे पास येलो थे, एंड ब्लैक के बारे में मुझे नहीं पता, वेरिएबल है, एक मत समझ लेना, A मतलब वेरिएबल एंड B ब्लू मार्बल्स मुझे दिए. Probability of picking 2 marbles, 1 black and 1 yellow marble from the bag is 8/31, and the probability of picking 1 blue colored marble from the bag is 5/20. गाइज, 2 सिचुएशन दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हो, 2 ही वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ. स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. येलो की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 बॉल्स है. सेकेंड मेरे पास क्या दिया हुआ है, ब्लू बॉल्स, ब्लैक की अगर मैं बात करूं, दिस इज 4, दिस इज नॉट 4, दिस इज A, एंड ब्लू कलर्ड की अगर बात करोगे, दिस इज इक्वल टू B मुझे. ठीक, अब फर्स्ट सिचुएशन आप देखो. फर्स्ट सिचुएशन इसने क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 मार्बल्स, एक ब्लैक और एक येलो, है ना. 2 मार्बल आपने पिक किए बैग में से 8/30. दिस इज सिंपल. फर्स्ट केस, ब्लैक एक ही पिक करना है, दिस इज व्हाट AC1. ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा. AC1 में लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू A. तो A ब्लैक मैंने किया एक, और एक मेरे पास येलो, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर. कितने मार्बल्स मैंने पिक किए, 2 आउट ऑफ 2. गाइस टोटल आप देखो यहाँ पर कितना है, टोटल की अगर बात करूंगा, दिस इज 4 प्लस A प्लस B मेरे पास है. दिस इज 4 प्लस A प्लस B C2, दिस इज इक्वल टू 8/30. आई होप, आई थिंक इसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. 2 ऊपर आ जाएगा, दिस इज 2 इंटू 8 इंटू 4 ओवर, दिस इज 4 प्लस A प्लस B, एंड दिस इज 3 प्लस A प्लस B, एंड दिस इज इक्वल टू 8/30. Just cancel out, I am getting a equation, this is 35A equal to 4 plus A plus B, and this is 3 plus A plus B मेरे पास. गाइस ये थोड़ी सी लेंदी इक्वेशन हो गई, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज A एंड दिस इज B. ओके, इक्वेशन 1. चलो फर्स्ट सिचुएशन से तो मेरे पास ये इक्वेशन आई है. ठीक है, सेकंड से एक वेरिएबल और आएगा मेरे पास, देख लेते हैं वो क्या बोल रहा है. The probability of picking 1, now it's easy one. 2 में थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो 1 की तो सिंपल है. 1 ब्लू कलर्ड मार्बल फ्रॉम द बैग. ब्लू कलर्ड मार्बल मेरे पास कितना है, B. दिस इज B मार्बल ओवर कितना आया मेरे पास, दिस इज 4 प्लस A प्लस B, एंड दिस इज इक्वल टू 5/21 मेरे पास. ओके, तो दिस इज 21B एंड दिस इज इक्वल टू 20
5 टाइम्स किया एंड दिस इज 5a प्लस 5b एंड दिस इज 16b माइनस 5a इक्वल टू 20 आ जाएगा। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। ओके, बट गाइज यहाँ पे अगर आप इसको स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड तो हम लोग अभी शायद नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे। क्यों? इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस। आप खुद देखो, शायद मैं 2 इक्वेशन मैंने निकाल ली, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये थोड़ा सा इतना डाइसी हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, बट और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, वी डोंट नो अबाउट कि क्या होने वाला है। ठीक, तो जैसे 16 है, अगर मैं पुट भी करूँगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी मेरे को ना। अगर मैं पुट भी करता हूँ स्टैंडर्ड मेथड से, इफ आई अप्लाइड एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करके, अगर आप यहीं से देखो थोड़ा सा इस दोनों इक्वेशन को, गाइज ये थोड़ी सी सिंपल इक्वेशन लग रही है। देखो ये मुझे पता है, ये 5 और ये 21, ये जो रेशियो है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5, दिस पार्ट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5, दिस पार्ट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 20। ठीक है, या 5 और 21 के मल्टीपल होंगे, यानी सेम मल्टीपल। अगर ये 5 होगा तो ये क्या मैं लिख सकता हूँ 21। ठीक है, और अगर ये 10 होगा तो ये मेरे पास कितना होगा 42। ठीक है, ऑप्शन में टोटल बॉल 21 भी है, 42 भी है। तो गाइस एक बार आप चेक करना पड़ेगा, आप समझना। और ये इस इक्वेशन से शायद मैं कुछ और डील कर पाऊँ। दिस इज b ओवर 4 प्लस a प्लस b को मैंने कितना मान लिया, फर्स्ट मल्टीपल माना 5/20, मान लिया b मेरे पास कितना है 5, तो टोटल बॉल आ गई। टोटल मैं मान लेता हूँ 21, यानी फर्स्ट मल्टीपल आया 21। गाइस टोटल अगर 21 बॉल्स है ना, और उसमें से a b 5 आ गया, यहाँ से आप कर लो 4 ये है, b की वैल्यू कितनी है 5, तो 11 और नहीं 9, 5 प्लस 4 9 और a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, जस्ट वेट, दिस इज 4 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 21। b मैंने क्या किया कि मैं यहाँ थोड़ा सा फंस रहा हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, आज जस्ट कि भाई a b जो 5 है और ये 21 है, तो मैंने क्या किया कि ये मल्टीपल्स होने चाहिए मेरे पास, किसके 5 का और ये 21। अगर ये 5/21 है, या फिर 10/42 है, या फिर 15/63 होगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन भी है, तो इट्स बेटर है कि मैं एक बार वैल्यू पुट करके यहाँ पर चेक करके देखूँ। ठीक है, बिकॉज ये मुझे सॉल्व करना थोड़ा डाइसी होगा। मैंने b को क्या किया 5, फर्स्ट मल्टीपल मान लिया, b 5 है तो ये मेरे पास 4 था, ये वाला पार्ट कितना आना चाहिए था 17, और 9 और 21, दिस इज 12। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, अगर ये सिनेरियो बनता है तो मेरे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक बार आप पुट करके देख लो, दिस इज 35 है ना, क्योंकि भाई ठीक है और मल्टीपल भी तो आ सकते हैं भाई, ये b की जगह ये क्या हो सकता है 10 हो सकता है, और ये 42 है तो मेरे पास ये क्या हो सकता है, आई मीन ये 21 की जगह क्या हो सकता है, टोटल 42 भी हो सकता है ना। तो फिक्स तो नहीं है ना 5/21। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी रहा मुझे सॉल्व करना, बट ठीक है, रेशो से एक बार हम लोग देख लेते हैं। दिस इज 35 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 12। ओके, दिस इज 4 प्लस a प्लस दिस इज योर 21 तो होगा, दिस इज व्हाट 20, तो 35 गाइस सेम आना चाहिए, 21 दूनी 42, दिस इज 420 एंड 35 और is it 420? Yes guys, this is 420, 350 plus 70, this is what, check बड़ा सिंपल, बिना कुछ करे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, देन आई गॉट द आंसर, नथिंग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, बट इनिशियली तो इसने मेरा टाइम खराब कर दिया ना। थोड़ा समझने के लिए आप क्या करो, समझ लो थोड़ा सा भाई 5/12 पे तो चलो सेट बैठ गया, मतलब नेक्स्ट अगर नहीं बैठता तो मुझे क्या करना पड़ता, नेक्स्ट मल्टीपल लेना पड़ता 10 एंड 40। तो अगर मैं ये सीन लेता हूँ कि b की वैल्यू में 10 ले लेता हूँ, और ये टोटल मेरे पास 42 है, यानी 38 आएगा, और b की वैल्यू 10 तो 28 और 10 38 प्लस 440। तो अगर b की वैल्यू में 10 लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से लिया b को 10 लिया है ना, और मेरे पास ये टोटल आया 42, 38 इन दोनों का सम, नॉर्मल से कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। a की वैल्यू मैंने क्या पुट करा, गाइस अब आप यहाँ पुट करके देखो, दिस इज 35 का मल्टीप्लीकेशन होगा किससे 20, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अभी मैंने माना था 4 प्लस c प्लस b की जो वैल्यू थी 42 थी, दिस इज 42 मल्टीप्लाई एंड दिस इज व्हाट 41, 42 मल्टीप्लाई 41, इम्पॉसिबल,
क्योंकि ऑलरेडी प्राइम नंबर आ गया। यहाँ पे कोई भी ऐसा 41 का भाई, अगर यहाँ पे 41 का मल्टीपल है तो यहाँ पे तो 41 का मल्टीपल ही होना चाहिए, नो नीड टू कैलकुलेट। तो दिस इज वेरी श्योर, समझने के लिए था, कैलकुलेशन करने मत है ना, आई मीन कैलकुलेशन करने की यहाँ जरूरत नहीं थी, समझने के लिए। तो 41 प्राइम है, यहाँ भी 41 होना ही होना चाहिए, तो कहीं से भी नहीं आ रहा मेरे पास, कैंसिल आउट करके। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा पार्ट देखने को मिला, हाँ जी, कि मैं आराम से टोटल बॉल्स मेरे पास निकल। ओके, तो मुझे इस एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को डील करना मुश्किल हो गया। देन आई अप्लाई इट एज ए रेशियो, फर्स्ट मल्टीपल पे ही आ गया। इट्स ओके। तो अब आप क्या करो, मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, चलो एक बार आप देख लो। तो सेकंड तो मेरे पास निकल गया, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बैग, दिस इज व्हाट 21। आई होप दिस इज क्लियर। और आप ध्यान रखिएगा, येलो मेरे पास जो है ब्लैक कितनी थी, ए की वैल्यू 12 थी, एंड गाइज जो बी की वैल्यू मेरे पास आई थी, बी की वैल्यू कितनी थी 5। टोटल बॉल इन द बैग इज व्हाट 20। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन इज, आप शायद ऑप्शन से भी जा सकता है डायरेक्टली, है ना, ऑप्शन पुट करके मैं देख लेता तब भी शायद हो जाता, बट इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा क्योंकि फर्स्ट रेशियो से ही मेरे पास। ठीक, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे पास टोटल नंबर बॉल्स अगर पता चल गई, मैं आराम से कर सकता हूँ। आई एम जस्ट रबिंग इट, ध्यान रखिएगा, ए 12 है और बी 5। ओके, तो येलो बॉल्स कितनी थी, दिस इज 4। नेक्स्ट क्या था, ब्लैक जो मेरे पास आ रही थी, ब्लैक दिस इज 4, नॉट 4, दिस इज 12, यानी ए की वैल्यू। एंड नेक्स्ट क्या था, ब्लू दिस इज व्हाट बी, एंड दिस इज व्हाट 5। ये मेरे पास। चलिए फोर्थ का तो मेरे पास आंसर हो गया, दिस इज व्हाट 25। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 3 मार्बल्स फ्रॉम द बैग सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज। तो गाइस सिंपल है ना, टोटल मुझे वन ऑफ देम, कम से कम एक ब्लू होनी चाहिए, 1 ब्लू हो सकती है या फिर 2 ब्लू हो सकती है, या फिर मेरे पास तीनों की क्या हो सकती है, ब्लू हो सकती है, या ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। तो सिंपल है ना, आप ब्लू को देखो ही मत, यानी जो पॉसिबिलिटी बनती है, हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं, बहुत नॉर्मल है भाई। 0 या तो ब्लू बॉल होगी नहीं, या 1 ब्लू बॉल होगी, या 2 होगी, या 3 होगी। मुझे कौन सा मांग रहा है, ये तीनों मांग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी जो 1 थी उसमें से क्या करूंगा, ये वाला नेगेटिव चलूंगा, ये वाला पार्ट घटा दूंगा, तो ये 0 वाला पार्ट घटा दूंगा, मेरे पास 1, 2 एंड 3। ठीक, 1 माइनस मैं क्या कर रहा हूँ, वो पॉसिबिलिटीज निकाल रहा हूँ कि जिसमें मेरे पास ब्लू बॉल होनी ही नहीं चाहिए। तो दिस इज, अगर ब्लू बॉल नहीं होगी तो दिस इज 12 + 4 कितनी बॉल्स होगी, 16, दिस इज 16C3। टोटल अभी आपने निकाला था 21, दिस इज 21C3 मेरे पास। इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लो, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना, 3 है, सेम है, दिस इज नथिंग टू calculate much, this is 16 into 15 into 14, and this is what 21, yes, this is 21 into 20 into 19, this is 19 ऑप्शन में है गाइस, सब ऑप्शन में 19 दिया हुआ है। ओके, चलो नीड टू कैलकुलेट इट, 5 का 3 टाइम्स, 5 का 4 टाइम्स, ओके, 7 का 2 टाइम्स, 7 का 3 टाइम्स, 4 का 4 टाइम्स, ये आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज व्हाट 4 into 2 8, 8/19 है ना, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 मतलब इन दोनों का गैप, दिस इज 11/19 मेरे पास। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। ओके, तो गाइज इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आई मीन गुड क्वेश्चन था डील करने के लिए। इक्वेशन सॉल्विंग थोड़ा सा डाइसी बन रहा था, बट नंबर्स शायद 1 ट्रायल में हो गया, शायद दूसरे ट्रायल में होता है या तीसरे में होता है, बट वी आर गुड कि हमने एक ही वैल्यू पुट की और हम वहां तक पहुंचे। तो ऐसे बहुत सिचुएशंस मिलेंगे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में ना, तो जस्ट टुक द हेल्प फ्रॉम ऑप्शन एंड समथिंग मल्टीपल्स, इवन या प्राइम नंबर से आप देख लिया करो, इट्स रियली हेल्प यू अ लॉट। ठीक, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए तो आप देख लो, शॉपकीपर क्लेम्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 30% ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ राइस 1 एंड राइस 2 रिस्पेक्टिवली। ओके, शॉपकीपर ने क्या किया कि शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है, क्या क्लेम कर रहा है, डिस्काउंट है कि मैं डिस्काउंट पे दे रहा हूँ 25% पे एंड 30% पे ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ राइस 1 राइस 2।
कॉस्ट प्राइस ऑफ प्राइस 1 इज 100% मोर देन दैट ऑफ वैरायटी 2। तो गाइस पहले रेशियो लिख लो 1 and 2 का क्या दिया हुआ है, ट्वाइस दिया हुआ है, 100% मोर, दिस इज 1, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, इफ अ कस्टमर बाइज 4 kg ऑफ वैरायटी 1, दिस इज प्राइस है ना, क्वांटिटी कितनी है इसकी 4 kg, ये एग्जैक्ट दिया हुआ बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट नंबर्स, दिस इज 4 kg एंड दिस इज नॉट 1 kg अपने पास है ना। एंड द शॉपकीपर यूजेस 900 ग्राम फॉर 100 kg ऑफ वैरायटी 1 एंड 800 ग्राम फॉर 100 kg ऑफ वैरायटी 2, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस फॉर द शॉप। गाइस यहाँ पे आई थिंक ये चीटिंग वाला केस है ना, 1 by 1 हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं, समझना। तो कस्टमर को फर्स्ट वैरायटी पे तो 25% का डिस्काउंट देता है, सेकंड वैरायटी पे 30% का क्या देता है, डिस्काउंट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आप समझो जरा कि देखो वो पैसा तो 1 kg का ले रहा है, लेकिन उसको वो दे कितना रहा है 900, ठीक है, उसको नहीं पता है अभी। और वो पैसा सेकंड वैरायटी पे कितना लेता है, 1 kg का पैसा लेता है, लेकिन उसको देता कितना, वो 800 ग्राम्स देता है। मुझे नंबर्स डायरेक्टली दिए हुए हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक आइडिया अगर पता है तो आप आराम से डील कर सकते हैं इसको। क्वांटिटी एग्जैक्ट है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि 2 और 1 2x और x ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। वो सिंपल, अगर आप देखो कस्टमर ने कितना पे किया, ठीक है, क्या प्राइस उसको मिला होगा, यानी शॉपकीपर को क्या प्राइस मिला, समझना। 1 kg का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, उसके लिए कितना है 2x, उसे तो नहीं पता ना, उसने तो पूरा 2x लिया 1 kg का, 900 ग्राम का पैसा पे नहीं करेगा, वो करेगा कितने का, 1 kg। 1 kg का 2x पे किया उसने, लेकिन उसने कितना kg लिया था, 4 kg, ठीक है, लेकिन उसको डिस्काउंट मिल रहा है कितने परसेंट का, 25%। पूरी कॉस्ट नहीं देनी पड़ी उसको, कितना परसेंट देना पड़ा इसका, 75%, यानी 3/4 उसको देना। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है। ये पैसा आपको देना पड़ा किसको, कस्टमर, प्लस अब उसने 1 kg लिया था, 1 kg के लिए दिस इज व्हाट 1, दिस इज मल्टीप्लाई 1 मतलब x ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, 1 ही kg है और उसको टोटल पैसा नहीं देना पड़ा, उसको 30% का डिस्काउंट मिला, तो लेट इट बी 70% या 7/10, चॉइस इज योर्स, ठीक है। This is 4 into 2, this is 6x, 70% 0.7, this is 6.7x मेरे पास ये, ठीक है। ये तो क्या हुआ, एक तरीके कस्टमर ने पे किया, या मैं बोल सकता हूँ इसको क्या बोल सकता हूँ, सेलिंग प्राइस फॉर द शॉप, इतना उसको पैसा मिला होगा, ये टोटल 5 kg मेरे पास बेच, ठीक। बट अभी सीन क्या है समझो कि एक्चुअली में जो शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल में जो उसको कॉस्ट पड़ रही है वो कितनी पड़ रही होगी, वो आप देखो भाई। 1 kg का कॉस्ट प्राइस कितना था, 2x था 1 kg, समझना है, ये 1 kg का प्राइस है, मल्टीप्लाई कितना किया उसने, 4 kg, ये आया टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी अगर ये कॉस्ट प्राइस होगा कितने kg का, 4 kg का। बट गाइस फर्स्ट वैरायटी पे क्या एक्चुअली में उसकी पॉकेट से 1 kg का पैसा गया है, नहीं गया। कितने ग्राम का पैसा गया, 900 ग्राम्स का पैसा गया, सिंपल है। दिस इज 900, टोटल kg था ना, यानी 4 kg को आप देखो, 1 kg पे वो कितना दे रहा है, 900 ग्राम, 4 kg पे उसकी पॉकेट से जो पैसा जाएगा, दिस इज मल्टीप्लाई टू 4, 3600 ग्राम जाएगा, सिंपल 90% जाएगा ना, 10% चीटिंग कर ली, तो दिस इज 9/10, बहुत नॉर्मल है। प्लस सेकंड पे आप देखो, दिस इज 1 kg, दिस इज x into 1, बट इस बार उसने क्या किया है, 200 ग्राम की चीटिंग कर ली, व्हाटएवर, यानी 200 ग्राम कम देता है, तो दिस इज what is it, this is for 1 kg, 900 grams, uses 900 gram for 1 kg, ठीक है, and it's using 800 grams for 1 kg, तो 200 ग्राम उसने क्या दिया, कम दिया, सिंपल। दिस इज व्हाट, दिस इज 4/5, यानी टोटल क्वांटिटी उसने इतनी दी होगी ना, वहां पे क्वांटिटी और 1 kg का यानी कितना आ गया मेरे पास, x आएगा, जस्ट मल्टीप्लाइड, ओके। और this part is actually is what, this is the cost price for the shop, okay। तो just calculate it, this is 4 into 2, 8 8 8 72, 7.2x plus, and this is what 0.8x, this is what 8x guys मेरे पास, ये मेरे पास क्या आया था, कॉस्ट प्राइस आया था, उसको एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 6.7x मिल रहा है, तो देयर इज अ लॉस, 8x पे आप कैलकुलेट करोगे 6.7,
8x पे आप कैलकुलेट करोगे, गैप देख लो 1.3 है, ओवर किस पे 8 पे है, देन मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज 130 बाय 8, दिस इज 8, हाउ मच टाइम 1, 8 का 1 टाइम जाएगा, यस 8 का 1 टाइम गया एंड 58, I think I made a mistake, no yes 8 का this is 130 by 8, 8 कम 8 तो गया और 8 5 13 8 6 48 6, this is 20 this is 8 का again 2 टाइम और 8, this is 16.25%, yes this is option number B, ठीक। तो बहुत ज़्यादा इसने कुछ नहीं कराया था, उसने डायरेक्टली बोल ही दिया आपको कि भैया वो क्या करता है कि 900 ग्राम यूज़ करता है, जब वो 1 kg देगा तो 900 ग्राम और क्या करेगा वो एक्चुअली में 900 ग्राम देगा, तो उसको जो पैसा मिल रहा है 900 ग्राम उसकी पॉकेट से तो जा रहा है 900 ग्राम का पैसा, बट कस्टमर से जो वो ले रहा है वो कितने ग्राम का ले रहा है, 1 kg का पैसा ले रहा है। सिंपल नॉर्मल तरीके से स्टैंडर्ड मेथड से आप करो, आराम से आप उसको डील कर सकते हो, ठीक। तो आई होप इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए तो नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। गाइज इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स सेट ऑफ 3 क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, रेशियो है ना, मिक्सचर्स या एलिगेशन जैसे भी आप उसको अप्लाई करते हो, अच्छा सेट है, ठीक है। मैं जब बना रहा था तो अभी इट्स गुड वन, ठीक है, बहुत बट हाँ थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, जस्ट ट्राई टू रन, एक बार हम लोग देख लेते हैं सिनेरियो क्या है। चलिए 3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, 6, 7 एंड 8। टैंक X is connected with 3 pipes, P1 which supplies milk, okay, and P2 which supplies water, and P3 is an empty tank. तो गाइज ये P1 एंड P2 इनलेट है और ध्यान रखना P3 क्या है, एम्प्टी पाइप है, ये दोनों लिक्विड क्या करते हैं टैंक में ये फिल करते हैं, यानी एक टैंक है जिसमें क्या कर रहा हूँ P1 तो सप्लाई करता है मिल्क एंड P2 जो सप्लाई कर रहा है दिस इज व्हाट वाटर सप्लाई कर रहा है ये, एंड P3 जो है वो एग्जिस्ट यानी आउटलेट पाइप मुझे दिया। P1 can fill the tank alone in 16 minutes, P2 in 24 minutes and P3 in empty tank in 36 minutes। यहाँ तक एक बार इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। टैंक X के लिए इसने दिया, तो गाइस ध्यान रखना P1 एंड P2 इनलेट है, P1 16 मिनट्स है, P2 की अगर मैं बात करता हूँ तो दिस इज हाउ मच, P2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कितना दिया हुआ था, दिस इज 24 है ना, और ये मिल्क सप्लाई करता है और P2 मेरे पास वाटर सप्लाई करता है, एंड P3 के बारे में मुझे कितना दिया हुआ 36 मिनट, बट ये नेगेटिव है या if there is another tank whose capacity is 200% of tank X, तो सिंपल है, जो भी आप X की मानोगे उसका डबल करोगे, एंड ऑल द गिवन पाइप्स वर्किंग फॉर टैंक Y, ठीक है, अगर वो टैंक Y के लिए काम करते हैं, इफ tank X is connected tank Y, pipe P can fill the tank alone, ठीक है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार, जो भी शायद कंफ्यूजन होगी तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। If at 8 PM P1 and P2 open simultaneously, at 11 P3 is also open, at 8:16 P3 is working with 8, ठीक है चलो 250% of its efficiency, and 8 2 PM all pipes are closed and rest of the tank is filled with only milk, rest of the tank is filled with ओके। तो गाइस पहले तो क्वेश्चन तो बाद में हम लोग देख लेते हैं, एक बार सिनेरियो बना लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक क्या दिया हुआ है, ठीक चलो P1 M था, मिल्क सप्लाई करता है, P2 वाटर सप्लाई करता है, यहाँ से कुछ मिल्क जाएगा कुछ वाटर, P3 36 मेरे पास दिया हुआ। सबसे पहले टैंक X के फिल करते हैं, ठीक है, समझना टैंक X का फिल करें, तो आप इसकी एफिशिएंसी आप निकाल दो, एचसीएम इसकी बस कितना आएगा 16 72 140 72 24 72 1 नहीं जाएगा 144, यस 144 मेरे पास आ गया। मैंने मान लिया कि टैंक X की जो कैपेसिटी आपको दी हुई दिस इज 144 लीटर्स, आप मान लो जो मर्जी आप मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो 288 मान लो, कोई भी आप कंफर्टेबल नंबर लो, तो इस ये 9 फिल करेगा है ना,
और 24 जो फिल करेगा वो ये फिल करेगा कितना, 24 कितना टाइम, 6 दूनी 12 4 6 24 यानी 6 ये यूनिट फिल करेगा और ये -4 आपका। ठीक, तो गाइज ये टैंक x का था, यहाँ से एफिशिएंसीज मेरे पास निकल गई है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि टैंक y की जो कैपेसिटी मैं मान लेता हूँ दिस इज ट्वाइस ऑफ x, दिस इज व्हाट 200% ऑफ टैंक x। y का सिनेरियो दिया हुआ था यहाँ से लेकर यहाँ तक, y का सिनेरियो मुझे, तो y का सिनेरियो अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ y, दिस इज ट्वाइस ऑफ x, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ 144 एंड दिस इज इक्वल टू 288 लीटर्स मेरे पास आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो कंफर्टेबल था, आराम से हमने वो निकाल लिया एफिशिएंसी, बट ये थोड़ा सा सिनेरियो मुझे देखना है और क्वेश्चन मुझे देखने क्या क्या दिया हुआ है। 8 बजे मैंने क्या किया, P1 P2 ओपन साइमल्टेनियसली। सिनेरियो आप देखो कि आपने 8 बजे स्टार्ट किया सी, ठीक है, और P1 एंड P2 साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं एंड एट 8:11 8:11 मैंने P3 को भी क्या कर दिया ओपन। तो गाइस समझना इस 8 to 8 PM 8:11 तक सिर्फ P1 एंड P2 मेरे पास वर्क कर रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम क्या है, एट 8:16 P3 इज ठीक है, 8:11 से नेक्स्ट नंबर आता है मेरे पास 8:16। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास P1 P2 एंड P3 वर्क कर रहे थे क्योंकि 8:11 पे मैंने क्या किया था, P3 को ओपन। And now at 8:16 P3 is working with 250% of efficiency, okay, and at 8:20 all the pipes are closed। 8:20 पे मैंने तीनों पाइप बंद कर दी। तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 8:20 जिसमें P1 तो होगा, P2 भी होगा, बट यहाँ पे ध्यान रखना P3 होगा 2.5 टाइम्स ऑफ इट्स एफिशिएंसी P3 मेरे पास। ये सिनेरियो मेरे पास है एंड ऑल द पाइप्स आर क्लोज 8:20 यानी सिंपल है 8:20 तक ये पूरा सिनेरियो मुझे कंसिडर करना है। अभी मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ चीजें समझने, ठीक, लेकिन मेरे पास देखो चलो आगे देख लेते हैं 8:20 एंड ऑल एंड द रेस्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड विद मिल्क ओनली, रेस्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड विद मिल्क। तो गाइस यहाँ पर जो दिक्कत है ना, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि सिर्फ अगर एक लिक्विड होता है, देखो वो क्या कर रहा है समझना, P1 तो मिल्क फिल कर रहा है, P2 मेरे पास वाटर फिल कर रहा है, ठीक है, दोनों फिल कर रहे हैं चुप के, लेकिन जब P3 इसमें से बाहर निकालेगा, है ना, मिक्सचर है मेरे पास, ठीक है, अगर P3 बाहर निकालेगा, है ना, तो तब मेरे पास क्या है कि मिल्क एंड वाटर है, ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर किसी भी रेशियो में होगा। जब P3 उसको बाहर निकालेगा तो मिक्सचर ही तो बाहर निकलेगा, प्रॉब्लम ये नहीं है। यहाँ तो मैं चलो कर लूंगा कितना मेरे पास बाहर निकला या कितना मैंने क्या किया टैंक में रह गया, वटेवर जो भी टाइम लग रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं सेपरेटली कि मेरे पास मिल्क कितना बचा है या मेरे पास वाटर कितना बचा है, तो वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। और इसने बोला है कि क्या एट द एंड रेस्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड विद मिल्क ओनली, रेस्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड विद मिल्क। तो ये मुझे थोड़ा सा बाद में जाके मेरे पास रेशियो चेंज हो जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा समझो कि भाई अगर सिर्फ वाटर की बात होती है तो शायद मेरे लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। जस्ट वेट, इसे आप हटाओ, आप समझो इसको, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया भाई, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एफिशिएंसी निकल चुकी है और मुझे ज़्यादा खास काम तो नहीं करना, बस इस सिनेरियो को थोड़ा सा देखना। यहाँ पे एंड में 8:20 पे, पहले 8:20 तक पहुँचते हैं। क्वेश्चन क्या है, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। आप समझना, देखो कोई भी टैंक है उसमें अब मेरे पास मिल्क जब P1 एंड P2 स्टार्ट होंगे तो वहाँ मिक्सचर स्टार्ट हो गया होगा, गाइस सिंपल है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर स्टार्ट हुआ होगा, है ना, फिल करना। उसके बाद जब P3 उसको क्या कर रहा है समझो, जब P3 उसको क्या कर रहा है, जब P3 इसको रिमूव कर रहा है, जब P3 इसको रिमूव कर रहा है तब भी मेरे पास क्या रिमूव हो रहा है, मिक्सचर, ठीक है। फिर 8:20 पर जो भी सिनेरियो था उसके बाद मैंने क्या ऐड किया है, उसके बाद मैंने क्या ऐड किया है, मिल्क ऐड कर दिया है, फिर से उसको क्या कर दिया, फुल कर दिया। तो मेरे साथ प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी मिल्क में जब ऐड, आप समझो कोई भी मिक्सचर है ना, आप उसमें से कोई भी मिक्सचर, यानी एक मिक्सचर है, आपने उसमें से मिक्सचर रिमूव किया तो क्या आपका रेशियो चेंज हुआ गाइस? ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ अप्लाई करना था। रेशियो चेंज मेरे पास बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों?
अगर एक कोई मिक्सचर है, अगर मैं उसमें से मिल्क भी रिमूव कर रहा हूँ या वाटर जो भी मैं रिमूव कर रहा हूँ टोटल मिक्सचर, तो वो भी उसी रेशियो में क्या होता है, रिमूव। तो अब आप देखो सिंपल है भाई, P1 एंड P2 फेल कर रहा है, एंड तक देख लो कि 8:20 तक क्या सिचुएशन आपकी। आप समझो, पहले आप देखो कि कितना फेल हुआ है ना, जस्ट डायरेक्टली आप अप्लाई करो, वरना आप क्या करो, ब्रेक करके करो कि P1 एंड P2 8:11 यानी 11 मिनट के लिए, 11 मिनट्स के लिए P1 एंड P2 ने वर्क किया। फिर यहाँ से 5 मिनट के लिए किसने वर्क किया, P1, P2 एंड P3 ने। P3 की एफिशिएंसी सेम थी, यहाँ पे फिर P1 एंड P2 ने वर्क किया और P3 की ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी थी, 8:20 यानी 4 मिनट तक। या तो आप ब्रेक करके करो, ठीक है, या आप डायरेक्टली कर लो ना। कैसे? क्योंकि देखो इनिशियल स्टेज देखो, 8 बज के डायरेक्टली मैं पहुंच रहा हूँ 8:20 तक, कितने मिनट्स हुए, 20 मिनट्स। मैं पहले फिलिंग देख रहा हूँ मेरे पास टोटल कितना फिल हुआ है, ठीक है। आप देखना कुछ रिमूव भी हुआ होगा, मैं उसको बाद में सब्ट्रैक्ट करूँ। तो P1 एंड P2 का अगर मैं देखता हूँ, दिस इज 9 + 6, ठीक है। 8:08 तक का सीन अभी हम लोग देख लेते हैं। दिस इज हाउ मेनी मिनट्स, दिस इज 20 मिनट्स। तो 9 से 15, 15 दूनी 30, दिस इज 300 लीटर्स मेरे पास हुआ। बट टैंक तो मेरे पास 288 लीटर्स का दिया हुआ है। क्यों? अभी मैंने उसमें से क्या किया, एम्प्टी। आई होप दिस इज क्लियर। तो टोटल 8:20 तक इतना फिलिंग हुई होगी, और मैं बोलता हूँ कितना खाली हुआ होगा। तो गाइस देखो, खाली के लिए सिर्फ P3 मैं यूज कर लेता हूँ। P3 की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी दी हुई है, 4। तो 5 मिनट तक तो वो अपनी एफिशिएंसी से वर्क किया, 4 × 5। उसके बाद अगले 4 मिनट बचे, 8:16 से 8:20। तो दिस इज 4 मिनट्स समझना, और उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 4 थी। बट नाउ ही इज वर्किंग विद 250% ऑफ द एफिशिएंसी, दिस इज 2. आई होप दिस इज क्लियर। तो मेरे पास अगर एम्प्टी देखो तो दिस इज 20 प्लस दिस इज व्हाट 4, दिस इज 40, दिस इज 60। ओके गाइस, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो टैंक में बचा होगा, 8 बजे भरना स्टार्ट हुआ था, है ना, और 8:20 तक जो सिनेरियो रहा होगा, वो मेरे पास कितना, दिस इज 300 - 60 एंड दिस इज इक्वल टू 240 लीटर्स, जो मेरे पास मिक्सचर रहा होगा, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर। ओके गाइस, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहो अगर आप तो ब्रेक करके कर सकते हो, बट डायरेक्टली आप देख लो ना, भाई 8 से 8:20 तक इतना फिल हुआ और खाली कितना हुआ, इतना सा। कॉन्सेप्ट ये नहीं था, कॉन्सेप्ट तो अब आया स्टार्ट, मिल्क एंड वाटर कर दिया थोड़ा सा चेंज। अब आप देखो क्या मेरे पास रेशियो चेंज हुआ होगा 8 से 8:20 तक, जब तक आपने मिल्क नहीं मिलाया है। गाइस बिल्कुल रेशियो चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप मिक्सचर को तो क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, और सॉरी मिक्सचर को ही क्या कर रहे हो आप। इसका मतलब जो इनिशियल रेशियो था मिल्क एंड वाटर का कितना था, 9 and 6, यानी 3 और 2 की रेशियो में था, वही मेरे पास 8:20 पर भी वही रेशियो रहेगा। तो इसमें से मैं बोल सकता हूँ कि मिल्क कितना है एंड वाटर कितना, 8:20 तक, ठीक है। तो आप देख लो, ये 3 और 2, 240 को डिवाइड कर लो, 240 डिवाइडेड बाय 435 अगर आता है तो 520, 48 का मिल्क तो मेरे पास होगा 3 and 2 की रेशियो में, और वाटर 2। दिस इज 144, दिस इज व्हाट 48 × 3, दिस इज 48 × 2 कितना आ गया, 96 आ गया, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 260 लीटर। ओह, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ लेंथी टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो थोड़ा सा सेशन में पेशेंस रखिएगा, ठीक, मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो चलिए, दिस इज 144 and 96, 8:20 पर ये सिनेरियो मेरे पास बन। अब वो क्या बोल रहा है, ऑल पाइप्स आर क्लोज, सब आपने बंद कर दिया। अब ना तो मेरे पास वाटर फिल हो रहा है या मिल्क फिल हो रहा है, या मेरे पास ना ही कुछ एम्प्टी। अब नाउ रेस्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड विद मिल्क। तो गाइस आप देखो ना, टोटल कितना लीटर था, 288 लीटर मुझे दिया हुआ था, 288 लीटर दिया हुआ था। अब 8:20 पर मेरे पास 240 लीटर है, तो अब फिल करने के लिए मुझे 288 लीटर चाहिए। तो गैप देख लो सिंपल, दिस इज व्हाट, हाउ मेनी लीटर्स यू आर एडिंग, 48 लीटर्स। 48 लीटर क्या ऐड किया आपने, मिल्क ऐड किया। तो मिल्क मेरे पास कितना था, 144। तो अब मेरे पास मिल्क कितना हो गया, दिस इज 144 + 48, और वाटर मेरे पास कितना रहा, 96। 144 में अगर आप 48 ऐड करते हो, 50 ऐड करोगे तो 192, यस दिस इज 192,
और दिस इज व्हाट 96। तो रेशियो ही मुझे निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या कि फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर एट 820। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर एट 820 व्हेन द टैंक इज कंप्लीटली फुल। यस, 820 के बाद आप वो वाला टाइम मत ऐड कर देना कि इसने वाटर मिलाया होगा तो उसमें टाइम लगा होगा या मिल्क या उसमें जो भी। इट्स अबाउट अंडरस्टूड कि हाँ भाई 8:20 में टैंक कम्प्लीटली फिल्ड है। तो यस, कम्प्लीटली फिल्ड, 96 का डबल किया, देन द रेशियो बिकम्स 2:1। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। गाइज लेंदी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में लग रहा है, बट इफ यू गॉट दिस पॉइंट कि मिल्क एंड वाटर रेशियो चेंज नहीं होगा तो सीधा डायरेक्टली करो 8 से 8:20 तक। अदरवाइज में डायरेक्टली आपको वो दिया हुआ है, एफिशिएंसी दी हुई है, शायद कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो इसमें शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी टाइम एंड वर्क में, क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है मुझे, है ना, जब मैं डील करता हूँ मुझे एफिशिएंसी नहीं भी होती। तो चलिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन तो हर क्वेश्चन में सेम है। नेक्स्ट आप आ जाओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड क्या देगा। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर होगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए वो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देयर इज अ मिक्सचर M1, देयर इज अ मिक्सचर M1 in which the ratio of milk and water is same as that in tank Y when the tank is full। तो गाइस टैंक Y when the tank is full, तो अभी अभी मैंने निकाला ना, जब टैंक इज फुल तो इनिशियल स्टेज पे नहीं मांग रहा है ना, इनिशियल स्टेज पे नहीं मांग रहा, वो टैंक को जब आपने फुल किया होगा 820 पे मांग रहा है। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में शायद पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होती है, आई एम जस्ट टेलिंग कि हाँ भाई वो व्हेन टैंक इज फुल कब की बात कर रहा है, जब उसको एंड में उसको फिल किया होगा। तो अभी अभी आपने रेशियो निकाला है, क्या निकाला है, 2 और 1 की रेशियो है। ठीक है, यहाँ से आप देखो क्या दिया हुआ है, M1 में जो मिल्क था वो 2 था और वाटर कितना था, 1 था। M1 को आपने मिलाया and M1 था, and there is another mixture of milk and water in which milk is 35%। तो सिंपल है, M1 में मुझे दे दिया सिनेरियो 2 and 1 का मिल्क एंड वाटर, M2 में मुझे सिनेरियो दे रखा है 2 मिक्सचर है, 35% अगर मिल्क है, रेस्ट 65% क्या होगा मेरे पास, वाटर। ठीक है, एक एक स्टेप पढ़ रहा हूँ, जो जो इन्फॉर्मेशन निकलती जा रही है मैं निकालता रहता हूँ। After adding 48 liter of water to M1, there is another mixture U in which water is 66%। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी भाई, दोनों दिया हुआ ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आफ्टर एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क एडेड टू M2। ठीक है, M2 में मैंने मिल्क ऐड किया, भाई मेरे पास रेशियो तो है ना, मिल्क भी है और वाटर भी है, एंड एक नया मिक्सचर बनता है V whatever फॉर्म्ड इन द मिल्क इज 48%। ठीक है, इसमें भी आपको दे दिया। देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर M1 इज अप्रॉक्स हाउ मच परसेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ M2 इफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ M2 इज इतना परसेंट। गाइस इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेहनत इसने मुझसे यहाँ पे करा ली आई थिंक कि 2 and 1 तक अगर मैं पहुंचा, समझो, आई एम जस्ट डूइंग इट डायरेक्टली। ये M1 था, M1 में आपने क्या ऐड किया, मिल्क वाटर का रेशियो पता है, क्या ऐड कर रहे हो आप, you are adding M1 after adding 48 liters of water to M1। वाटर की क्वांटिटी दी हुई है 48। तो गाइज सिंपल है, जब वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क में आपने कितना ऐड किया होगा, 0, यानी 0% का होगा। सिंपल है, यहाँ से मिल्क उठा लो या वाटर उठा लो, द चॉइस इज योर्स। मैंने यहाँ से उठाया, क्या उठाया, मिल्क उठा लिया, मिल्क यानी 2/3। अब आप क्या ऐड कर रहे हो, वाटर, यानी मिल्क आपने कितना ऐड किया होगा, 0 ऐड किया होगा। फाइनल जो रिजल्टेंट आता है समझना, आफ्टर एडिंग 48 liters of water to M1 in another mixture use form in which water is 66.66%। गाइस इसमें वाटर अगर 2/3 है तो मिल्क कितना होगा मेरे पास, 1/3 होगा। दिस इज व्हाट 1/3, एलिगेट कर लो, दिस इज 1/3। ओके, दिस इज हाउ मच, दिस इज 1/3, रेशियो कितना रहा होगा, 1:2। दिस इज सिंपल कि ये वाला जो पार्ट था, यानी जो भी आपने ये वाला पार्ट ऐड किया होगा, चाहे मिक्सचर है, चाहे मिल्क है, चाहे वाटर है, प्योर जो भी है ना, वो कितना ऐड किया था, 48 liters, वही इस वाले बीकर की क्या हुई स्ट्रेंथ होगी। इसमें तो मिक्सचर है ना, इसमें क्या है, इसमें मिल्क, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर। अगर इस बीकर की स्ट्रेंथ 48 लीटर्स है तो इसकी भी कितनी होगी, 48 लीटर्स है। M1 की क्वांटिटी मेरे पास आ गई, M1 तक मैं पहुंच रहा हूँ, दिस इज 48 लीटर्स। आई होप दिस इज ओके। नेक्स्ट आप देखो M2 पे बात कर रहे हैं, M2 का भी सिनेरियो हम लोग देख लेते हैं। M2 में 35% मिल्क है, 65% वाटर है। आफ्टर एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क, एंड यू आर एडिंग
सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क, मिल्क आपने ऐड किया, ठीक है, मिल्क ऐड किया तो मिल्क से ले लो, जैसे मर्जी आप ले लो। मिल्क कितना है यहाँ पर 35%, ठीक है, और मिल्क ही ऐड कर रहे हो, वाटर तो ऐड नहीं करे तो मिल्क कितना परसेंट रहा 100%। फाइनल में कितना आ रहा है 40%। दिस इज हाउ मच, दिस इज 52% एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 48 एंड 35 गैप कितना होता है यार, दिस इज 13। रेशियो यहाँ पर कितना आ गया 4:1 का। इसका मतलब जो भी आपने मिलाया था इस बीकर में जो भी था वो अगर 1 यूनिट है, इस वाले जो बीकर में जो भी रहा होगा वो कितना रहा होगा 4। आई होप दिस इज क्लियर। तो ओके, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर M1 इज हाउ, M1 की क्वांटिटी तो मेरे पास आ गई ना यार, दिस इज 48 लीटर। कंपैरिजन उसने किससे कराना है, हाउ मच परसेंट मोर देन अमाउंट ऑफ मिल्क एडेड टू मिक्सचर M2। तो गाइज दिस इज द अमाउंट ऑफ मिल्क, ये वाला मिल्क, ये वाला जो पार्ट था वो मिल्क मैंने ऐड कर दिया, बट यहाँ पे मुझे एक्चुअल क्वांटिटी नहीं पता कि वो कह रहा है कितना मिल्क आपने इसके अंदर ऐड किया था। तो अगर मुझे M1 एंड M2 का देखो कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, if the initial quantity of M2 is 12.5% less than the quantity M1। हो गया मेरे पास गाइस, ये टोटल M2 मिक्सचर रहा होगा, इसमें मिल्क की क्वांटिटी ये रही होगी, यानी अगर 4 यूनिट इस पूरे मिक्सचर का है M2 का, मिल्क और वाटर मिला तो इसमें आपने कितना मिल्क ऐड किया होगा 1 ऐड किया होगा। तो देख लो M2 की जो टोटल क्वांटिटी मेरे पास है, दिस इज व्हाट M2 जो मेरे पास निकल कर आया है, दिस इज हाउ मच, this is 12.5% less than the initial quantity of M1, 12.5% less than the initial quantity of M1। तो this is 12.5 कितना होता है 1/8 यार, कर लो ना, 48 का 1/8 हटा दिया मैंने, 86, this is what 42 liters, yes, this is M2। समझना, अब M2 जो मेरे पास आया ये वाला पॉइंट, this is 42 liters, जो कितनी यूनिट की वैल्यू है 4 की वैल्यू के बराबर है। मुझे 1 यूनिट की मिल्क का कंपैरिजन करना था, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज 42/4। मुझे चाहिए क्या, परसेंटेज चेंज चाहिए M1 का, और मैंने कितना अमाउंट ऑफ मिल्क मिलाया था M2 में। तो गाइस नाउ द चॉइस इज यूज 48 42/4, जैसे मर्जी आप इसको डील करो, ठीक है। अब दिस इज व्हाट, रेशियो निकाल दो, दिस इज 21/2, ठीक है, और 3 का ये कितना टाइम जाएगा 16 टाइम्स, 3 का कितना टाइम जाएगा 7 टाइम्स, 16 का कितना होगा 48 एंड 40, दिस इज 48 एंड 7। यही आई थिंक मुझसे परसेंटेज मोर मांग रहा है, हाउ मच परसेंट मोर, ओके, दिस इज 48 एंड 7। लेट मी चेक, दिस इज द क्वांटिटी फॉर M1, yes, and milk, how much percent more, okay। तो ज्यादा अगर मांग रहा है तो this is what 48/7, 100 सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। चलिए, तो 48/7 कितना हो जाएगा यार, 48/7, sorry, this is not 48/7, I am just doing a calculation mistake, this is 16, this is 3 times 16 into 2, this is what 32, this is not 48, this is 32/7, है ना। आप जैसे मर्जी कैलकुलेट करो, आपकी चॉइस है। 7 का कितना टाइम जाएगा, इस 4 तो आएगा ही आएगा मेरे पास, ओके, यस, 400% तो आया 4/7, ठीक है, 7 पंजे 35, 5 7 पंजे 35, दिस इज 455% आ रहा है, उसमें से 100 आप घटा दो तो दिस इज 355% आएगा, है ना। ज्यादा अगर पूछो ना हाउ मच परसेंट मोर, तो सिंपल है गाइस, 357 शुड बी माय राइट आंसर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मैंने वैल्यू निकाल दी, 355 या 366 जो भी आ रहा था, एक ही ऑप्शन है 355 में, 400 तो होगा नहीं, 400 कोई सा भी ऑप्शन में नहीं लिखा। हालांकि आई थिंक शायद मैंने यहाँ गलती कर दी, मोर नहीं होना चाहिए, तभी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती 457 में या 450, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली पता चल गया, 100 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये तो सिंपल सा परसेंटेज चेंज है, यहाँ तक अगर आप पहुँच पा रहे हो तो आराम से हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो एक क्वेश्चन इस पे कौन सा बचा हुआ है, ये 6 7 एंड 8, इसी पे आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट मेरे पास बचा हुआ है। चलिए, इफ देयर इज एन अनदर पाइप P4 व्हिच इज एन इनलेट पाइप, गाइस P1 P2 P3 3 पाइप थे, है ना, सारे इनलेट पाइप थे इनिशियल स्टेज पे, आप देखो, जस्ट वेट, यस, P1 P2 P3 दे आर ऑल आर इनिशियल पाइप्स,
P1 and P2 are inlet pipes and P4 is an also inlet, but P3 is an outlet. All pipes open for a tank X. अब इस tank X की बात हो रही है ना, ऑलरेडी हम डाटा निकाल चुके हैं. P1, P2 and P4 working in alternate minutes in same order. Alternate minutes in same order का मतलब क्या है? पहले मिनट आपने P1 को चलाया, फिर आपने P2 को चलाया, फिर तीसरे मिनट आपने P4 को चलाया. ठीक है, पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, फिर 4, 5, 6, फिर 7, 8 एंड 9. आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको. ऑल्टरनेट, ठीक है, सेम ऑर्डर भी उसने दे दिया. बट ऑन एवरी 7th मिनट ऑल पाइप्स आर क्लोज्ड, ओनली P3 इज ओपन. ओके, ओनली P3 इज ओपन. हर 7वें मिनट में P3 मेरे पास क्या हो जाता है? ओपन. ठीक है, and P3 is working with 150% of its efficiency. In this manner, the tank is filled in 31 by 3 minutes. When the time taken by P3 इतना to fill a tank, this is 3.5 times of X. तो guys already तो मुझे P3 की efficiency पता ही है, तो मैं P3 तो शायद यहाँ नहीं होगा, P3 नहीं, आप इसको करो P4. Okay, there is a mistake. P4 करो, ऑलरेडी P3 की एफिशिएंसी मुझे पता है. ठीक है, देखो सिनेरियो क्या बन रहा है आप समझो. पहले आप डायरेक्टली लिखो कि टैंक X का आई थिंक हमने सारा डाटा निकाल लिया था. लेट मी वेट, लेट मी चेक कि कितना था. 144. ठीक है, 9, 6 एंड 4. ठीक है, 9, 6 एंड, ठीक. टैंक X के बारे में भी फिलहाल बात हो रही है, तो ऑलरेडी हम लोग निकाल देते हैं. दिस इज 9. P2 की एफिशिएंसी कितनी थी? 6 एंड P3 की एफिशिएंसी कितनी थी? माइनस का 4. ठीक है, एंड P4 एक और इनलेट पाइप है जिसकी आपको एफिशिएंसी नहीं पता है. लेट इट बी X एंड लेट इट बी A, व्हाटएवर जो भी आप देख रहे हैं. ठीक, सिनेरियो क्या चल रहा है आप समझो. पहले P1 चलाया, फिर P2 चलाया एंड फिर P3 चलाया. एक मिनट फर्स्ट मिनट के लिए होगा, सेकंड मिनट मैंने ये चलाया, दिस इज सेकंड. तीसरे मिनट मैंने ये चलाया, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड फिर सिक्स्थ, ऐसे हुआ होगा. फिर जैसे 7th मिनट आया होगा, समझना, तो सारे पाइप क्या होगा मेरे पास? क्लोज होगा. ठीक है, इसमें मैं सिर्फ कौन से पाइप, दिस इज P4, फिर मैं कौन से पाइप को चला रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ P3 को चला रहा हूँ. और P3 भी अपनी एफिशिएंसी से का कितना % से वर्क कर रहा होगा उस टाइम पे? 1.5 यानी 150%. ऐसे साइकिल चल रही है, समझना, हर 7 मिनट का ये स्लॉट होगा. ऐसे साइकिल चल रही है ना, तो तब जाके मेरा जो टैंक है 31 by 3 मिनट्स में मेरे पास क्या हो जाता है? टैंक फिल हो जाता है. ठीक, फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप P4 alone to fill a tank whose capacity is 3.5 times of a tank X मेरे पास. ठीक, तो गाइज लेट इट बी की एफिशिएंसी मैंने मान लिया कि 144 यूनिट ही लेकर चल लो. ठीक है, कम या ज्यादा होगी, X ले लो, व्हाटएवर, डजंट मैटर. सिनेरियो समझना, पहले मिनट में आपने किसको ओपन किया? 9 यूनिट फिल हुई. दूसरे में कितनी यूनिट फिल हुई? ठीक है, 144. X ले लोगे, कंफ्यूजन होती है क्योंकि इसने एक फिक्स टाइम दे दी ना, 31 by 3 मिनट्स. ठीक है, तो दिस इज 9 एंड दिस इज व्हाट? 6. ठीक है, और पहले मिनट में ये चलाया, दूसरे मिनट में ये चलाया. गाइस तीसरे मिनट में आपने किसको चलाया? P4 को. दिस इज व्हाट? X. ये कितने मिनट का वर्क हुआ? 3 मिनट का, स्टार्टिंग के 3 मिनट का वर्क. आई होप दिस इज क्लियर. अगले 3 मिनट में भी यही काम होगा गाइस. तो पहले 3 मिनट्स में अगर आप वर्क देखोगे तो कितना हुआ? दिस इज 15 plus X. अब साइकिल फिर से रिपीट होगी 1, 2 एंड 3. अगले 3 मिनट में यानी टोटल 6 मिनट की बात देखो तो इसका डबल काम हो गया. इसका डबल किया मैंने, दिस इज 30 plus 2X गाइस, ये मेरे पास. ठीक, अब जैसे ही 7वां मिनट आता है, 7 मिनट में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ P3 वर्क कर रहा होगा. वो भी कौन सी एफिशिएंसी से? 1.5 एफिशिएंसी. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टोटल 7 मिनट का मेरे पास जो स्लॉट आया, 7 मिनट का जो काम आया, वो मेरे पास कितना आया? दिस इज 30 एंड प्लस 2X माइनस, दिस इज एन एम्प्टी टाइम टैंक. दिस इज व्हाट? दिस इज 1.5 टाइम्स ऑफ 4. तो दिस इज 630. तो मेरे पास 24 plus 2X कितने मिनट का काम हुआ? 7 मिनट में मैं इतना वर्क कर लेता हूँ और मुझे पता है इतने टाइम तक मुझे ऐसे साइकिल चलानी है, तब जाके मेरा टैंक X फिल होगा जो 144 लीटर्स का है या 144 यूनिट्स का. सिंपल. आप देखो साइकिल कंप्लीट करो 31 by 3 मिनट्स.
आपको सोचो 7 मिनट में इतना हो रहा है, तो मल्टीपल्स देखो 7 के नियरेस्ट कितने, सिंपल 28 तक तो इतना ही काम होगा ना, यानी इसी मल्टीपल में। तो कैन आई राइट इट डायरेक्टली कि 28 मिनट्स में मेरे पास जो सीन बना होगा दिस इज 4 टाइम्स ऑफ दिस। 7 मिनट में इतना है तो 28 मिनट में 4 टाइम्स 2496, दिस इज 96 प्लस दिस इज 4 into 2 8x गाइस मेरे पास। आई होप दिस इज क्लियर। 7 की साइकिल चल रही है। अब जैसे 29th मिनट आएगा साइकिल फिर वही से रिपीट होगी। दिस इज व्हाट P1 P2 एंड P3, ठीक है। तो 28 मिनट का था, दिस इज 96 प्लस 8x। जैसे 29 मिनट आया फिर टर्न हुआ P1 P2 एंड P3, क्योंकि दिया हो ना 7 मिनट तक ये सिनेरियो था, फिर 8 9 10 11 12 13, फिर 14th में क्या हो जाएगा मेरे पास whatever P3 भी मेरे पास क्या हो जाएगा ओपन, ठीक। तो मैंने बिल्कुल एलैबोरेट कर दिया। आई थिंक आपको अब शायद कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। 96 प्लस 8x है ना। अब 29 पे आ जाओ, कितना यूनिट फिल करेगा वो 9। नेक्स्ट आ जाओ 30वें मिनट में 6 आ गया, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ आप 31st मिनट में, दिस इज व्हाट x मेरे पास आ गया, x मेरे पास आएगा, x मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट आ जाओ, जैसे ही नेक्स्ट अब टर्न किसकी होगी गाइस, वापस से किसकी आ जाएगी P1 की आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 7 का मल्टीपल तो है नहीं, तो मुझे कोई डरने वाली बात ही नहीं थी। 7 के सारे मल्टीपल मैंने निकाल दिए 28। अब जो P3 का सीन आने वाला था वो 35th मिनट में आने वाला है ना। तो आई थिंक जस्ट वेट, वेयर वाज दिस इज 96 प्लस 8x, ठीक है। 28 था, 29वें मिनट 29th में 9 फिल करी, फिर 6 फिल करी, P4 ने फिर x फिल करी, फिर प्लस अब कितने मिनट्स बचे 2/3 मिनट्स। तो वो 1 मिनट में अगर 9 यूनिट करता है तो 2/3 मिनट्स में कितना करेगा, दिस इज 3 का, दिस इज व्हाट 3 into 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 6 आप और ऐड कर दीजिए। ये सारा अगर मैं कर लेता हूँ तो दिस पार्ट इज इक्वल टू हाउ मच 144 टैंक मेरे पास कैपेसिटी कर रही है। Now I can easily find out the value of x, यानी जो P4 की कैपेसिटी। This is what 9 into 6. This is what 15 and 6. This is what 21. This is 117. 117 तो ये हुआ प्लस 8x ये हुआ मेरे पास, and this is equal to 140. Okay. तो 8x is equal to and गैप देखो गाइस कितने का है, 20 होता तो 24 होता, 24 और 3 27 8x पॉइंट में आ रहा है। ओके, दिस इज 8x एंड दिस इज व्हाट x, दिस इज व्हाट 9x। सो वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 आपके पास, ठीक। नाउ एफिशिएंसी ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ P4। मुझे P4 का अलोन निकालना था, P3 तो मैंने गलती से लिख दिया था, चेंज कर लेना। क्यों? ऑलरेडी मुझे जब P3 की एफिशिएंसी पता है तो मैं फिर इतना सिनेरियो तो मैं करूंगा ही नहीं, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय P4 alone to fill a tank whose capacity 3.5 times of tank x। तो ये सिंपल है, दिस इज 144 मल्टीप्लाई 3.5 एंड डिवाइडेड इट बाय 3। 3.5 3 यानी 48 का मल्टीपल, 48 का 7/2 आप कर दो, 24 into 7 सच 28 15 16 168 is your right answer। ओके, चलिए तो आई थिंक गाइज आज के लिए बहुत है, वरना थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है ना। ज़्यादा अगर मैं और करूँगा, हालांकि प्लान मेरे पास था और 2 का एक क्वेश्चन का सेट था, एंड आई विल डिस्कस इट लेटर। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, ठीक है, रहा होगा आपके लिए यूजफुल, ठीक है। तो इफ़ यू फाउंड एनी डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनेशन, एनी डिफिकल्टी इन एनीवेयर, ठीक है, देन प्लीज़ कमेंट में मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। एंड आप प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सेशन हम लोग अर्थमेटिक का अभी आपको मतलब यूजफुल रहेगा आपके लिए, अगर हम उसको कंटिन्यूसली वीक में 2 या 3 सेशन इसी हैवी थोड़े से लेवल के अगर हम लोग करें, देन प्लीज़ लेट मी नो कि और हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं। जो भी आपके सजेशन है प्लीज़ कमेंट मी रिगार्डिंग दिस, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। दे ऑल आर अकॉर्डिंग टू SBI क्लर्क मीन्स सेट क्वेश्चंस, आप सारे खुद से ट्राई कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।